अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोर बर्ड्स को मोटा करने के लिए 3 सस्ते ज़राए शेयर किए जाएंगे। परिंदों का वज़न बढ़ाने के लिए पहला सस्ता ज़रिया कार्मिनेटिव मिक्सचर है, जो कि मेडिकल स्टोर से कोलिक के नाम से दस्तयाब होता है। रोज़ाना 8 घंटों के लिए कोलिक को पानी में शामिल करके बर्ड्स के सामने रखें। पहले दिन 1 सीसी कार्मिनेटिव मिक्सचर 1 लीटर पानी में, दूसरे दिन 1 सीसी 2 लीटर पानी में, तीसरे दिन 1 सीसी 3 लीटर ताज़ा पानी में और चौथे दिन 1 सीसी 4 लीटर पानी के हिसाब से अपने बर्ड्स को कोलिक दें। भूख बढ़ाने के वाले से कार्मिनेटिव मिक्सचर के शानदार नतीजे सामने आते हैं। हाजमा अच्छा होने के बायस परिंदे ग़िज़ा को जल्द हजम करके खुराक में मौजूद ताकत को जुज़्वे बदन बना लेते हैं और खाना पीना बेहतर होने के बाद वज़न भी जल्दी आता है। दूसरा ज़रिया वीटोबायोन के नाम से दस्तयाब विटामिन बी का टीका है। इसे हम 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 लगाते हैं। कमज़ोर पट्ठियों पट्ठों चूज़ों का वज़न कम होगा। अगर आधा किलो है तो 0.05 लगाएंगे और अगर 1 पाव के लगभग वज़न है तो हम 0.025 यानी 0.025 मिलीलीटर विटामिन बी कम्प्लेक्स लगाएंगे। लगातार 3 दिनों तक पट्ठों में ये टीका लगाइएगा। तीसरा ऑप्शन एमीवाइकाम है, जिसे हम 1 किलो जिस्मानी वज़न के बर्ड को 0.2 सीसी लगाएंगे। बर्ड का वज़न जितना कम होगा उसी हिसाब से एमीवाइकाम इंजेक्शन की डोज भी कम करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने विटामिन बी कम्प्लेक्स की कम की थी। अब शेयर करता चलूं कि अपने बर्ड्स को यकसा रखना एक इंतहाई ज़रूरी अमल होता है और यकसानियत निकालने का मुकम्मल तरीकाकार आपको आना चाहिए। मिसाल है, आपके पास 7 बर्ड्स मौजूद हैं, तमाम का आप वज़न करेंगे। पहले का 210 ग्राम है, फिर 230, 215, 240, 220, 200 और 7वें बर्ड का 220 ग्राम वज़न आता है। अब ये सारा वज़न लिख लें। इनकी यूनिफॉर्मिटी या यकसानियत आप ऐसे निकालेंगे कि ये 7 वज़न पहले जमा करेंगे, फिर 7 पे तकसीम करेंगे तो औसत वज़न 219 ग्राम आएगा। अब हमने 219 ग्राम का 10% निकालना है, जिसके लिए 219 को 10% से ज़रब देंगे, 22 जवाब आएगा। अब इस 22 को पहले हम 219 में जमा करेंगे, 241 ग्राम वज़न बनेगा। फिर 219 से माइनस करेंगे, 197 ग्राम बनेगा। ये जमा और माइनस इसलिए करते हैं ताकि बड़ी और छोटी वैल्यू निकाल सकें। हमारे पास ऊपर वाली लिमिट 241 ग्राम है और नीचे वाली 197 ग्राम। हमें ना तो 241 ग्राम से ऊपर वाला बर्ड चाहिए और ना ही 197 ग्राम से नीचे वाला। जितना 241 ग्राम से ऊपर होगा और 197 से नीचे होगा, उतनी हमारे फलाक की यकसानियत खराब आएगी। पहले हमने जो 7 बर्ड्स का वज़न किया वो अपने सामने रखें, तो उनमें से एक भी वज़न ऐसा नहीं जो 241 ग्राम से ऊपर हो और ना ही 197 ग्राम से नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा फलाक 100% यूनिफॉर्म है, यकसा है। आपके पास बर्ड्स तादाद में कम हैं या ज़्यादा हैं, एक सैंपल ले लें, औसत वज़न निकालें, उसके बाद यूनिफॉर्मिटी चेक करें। अगर आपके पास ऊपर वाली लिमिट से ज़्यादा बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं या जो निचला वज़न है उससे कम वज़न वाले बर्ड आते हैं, तो ज़्यादा वज़न वाले और कम वज़न वाले दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाइएगा। जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हें नॉर्मल बर्ड्स की निस्बत 1-1.5 ग्राम कम ग़िज़ा दें। जिनका वज़न कम है उन्हें नॉर्मल फ्लाक की निस्बत 1-1.5 या 2 ग्राम ज़्यादा खुराक दें। हफ्ता, 10 दिन या 2 हफ्ते यही रूटीन बरकरार रखें। उसके बाद फिर से वज़न करें। जिन परिंदों ने वज़न हासिल कर लिया है या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा था, उनकी छांटी करके नॉर्मल फ्लाक के साथ शामिल कर लें। लगातार 1-1.5 माह तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सरगर्मी अपनाएंगे, तो एक टाइम आ जाएगा जब आपका फ्लाक 98, 99, 100% यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। और जो एक जैसा फ्लाक होता है उनकी जिस्मानी बनावट, पट्ठों की मजबूती, मुदाफ़ती निज़ाम भी लगभग एक जैसा ही होता है और वो तमाम बर्ड्स ग़िज़ा पानी की तकरीबन एक जैसी मिक़दार इस्तेमाल करते हैं। अब इन बर्ड्स को यकसा करने में, इनकी यूनिफॉर्मिटी को बेहतर करने में जितनी आपने मशक्क़त की है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये हासिल होता है कि किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस आपके फ्लाक पे आता है, चाहे वो वैक्सीन की वजह से आए, शिकारियों की वजह से आए, आपकी मिसमैनेजमेंट का नतीजा हो या किसी बीमारी की वजह से आपके बर्ड्स दबाव तनाव का शिकार हों, तो सारे का सारा फ्लाक एक जैसी ताकत के साथ उस स्ट्रेस का मुकाबला करता है। अगर ये फ्लाक यकसा नहीं होगा तो किसी भी किस्म के तनाव में सबसे पहले वो वाले बर्ड्स जो कमज़ोर होते हैं, जिनका जिस्मानी वज़न कम होता है, वो बीमारी में मुब्तला होंगे और उनकी वजह से दीगर जो सेहतमंद साथी होते हैं, जिनकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी होती है, जिस्मानी वज़न भी ठीक होता है,
उनके मुतासर होने का खदशा लाहक रहता है। बर्ड के किसी सेटअप पे अगर कोई बैक्टीरियल अटैक आ जाता है या वायरल अटैक आता है तो अक्सर हम सुनते हैं कि मेरी 15% मोर्टेलिटी हुई है, 50% मोर्टेलिटी हुई है या 75% फलाक उड़ गया, उनकी अमवात हो गई है। आपकी मालूमात के लिए अर्ज करता चलूं कि ये 15, 50, 75% बर्ड्स वही होते हैं जिनकी यूनिफॉर्मिटी कमजोर होती है। और फ्लाक को बर्ड्स को यूनिफॉर्म करने, एक जैसा करने की कोशिश का आगाज पहले दिन से ही होना चाहिए। जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं, आप शुरू में जो उनके लिए जरूरी काम करना है, ग़िज़ा, पानी, जगह, रोशनी के हवाले से उनको जैसे ही मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने इनमें से उन बर्ड्स की ग्रेडिंग करनी है, छांटी करनी है जो अपने दूसरे साथियों की निस्बत इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। एक साइड पे खड़े होके बर्ड को आवाज़ दीजिएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, सारे के सारे चिक्स आपकी जानब मूव करेंगे। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें आपने छांटी करवा के अलहदा किसी नए हाउस में रखना है, या एक छोटा सा कल पेन बना ले, छोटा सा हॉस्पिटल बना ले। वहाँ पे आपने इनके लिए ग्रोथ प्रोमोटर्स मुहैया करने हैं, वो चाहे घरेलू सस्ते ज़राए हों जो आपके साथ वीडियो में शेयर किए, या वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की सूरत में हों, या फिर आप ज़रा महंगे दामों करीबी वेटनरी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर से खरीदें। हमें बाज़ औक़ात अपने बर्ड्स की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए डिवर्मिंग करवानी पड़ती है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, हिफाजती इक़दामात के तौर पे वैक्सीन को यूज़ करना पड़ता है। ये तीनों भी स्ट्रेस का बायस बनते हैं, लेकिन उस फलाक के लिए कि जिसमें कमज़ोर बर्ड्स मौजूद हों। मिसाल है, आप लाइव वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपके वो वाले बर्ड्स कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर ये खदशा लाहक रहता है कि यही लाइव वायरस डिजीज़ आउटब्रेक कर दे। और इस बर्ड की वजह से जो कि कमज़ोर है, जिसकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं थी, बाकी का फलाक भी मुतासर हो। बर्ड्स का औसत वज़न निकालना है, यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपने वज़न करना है, हमेशा सुबह के वक्त कीजिएगा, ग़िज़ा तकसीम करने से पहले, ताकि आपके पास जो वज़न आए वो आपके बर्ड के खाली पेट का वज़न हो, यानी उनके अंदर ग़िज़ा मौजूद ना हो। आप दोपहर के वक्त अपने बर्ड्स को ग़िज़ा तकसीम करते हैं, कुछ देर के लिए वो ग़िज़ा उनके क्रॉप में, पोट में मौजूद रहती है। रात भर वो उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके, हज़म करके अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। सुबह के वक्त जैसे ही खुराक तकसीम करनी हो, आपके पास जो भी बनावट है, जिस तरह का भी मुर्गी खाना या बर्ड का सेटअप है, आपने मुख्तलिफ कोनों से बर्ड उठाने हैं। मिसाल है, आपके पास 500 बर्ड्स हैं, 500 बर्ड्स में से 10, 15, 20, 25, 30 बर्ड्स का भी वज़न कर लें तो ये काफ़ी होता है। लेकिन किसी एक जगह से बर्ड को ना उठाइएगा, चारों कोनों से, दरमियान से, और इसके अलावा भी 1-2 अलग जगह से सैंपल उठा सकते हैं तो वो उठाइएगा। किसी एक जगह से बर्ड उठा के उनका वज़न करके औसत वज़न यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे तो ऐन मुमकिन है आपके पास दुरुस्त कैलकुलेशन ना आए। औसत वज़न का इल्म रखना और यकसानियत को बेहतर करने की कोशिश करते रहना एक ऐसी सरगर्मी है जो आपके लिए पोल्ट्री फार्मिंग से, इस कारोबार से मुनाफा की शरह में इजाफा के सिलसिले में यकीनी तौर पे मुआवनत देती है। इसके अलावा परिंदों की जगह, बर्तनों की तादाद, उम्र के मुताबिक मुकम्मल ग़िज़ा, हवादार माहौल, जरासीम कुशी, रोज़ाना अपने बर्ड्स का विजिट करना, मुआयना करना, ये भी आपके बर्ड्स के अच्छे वज़न के हसूल के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात हैं। आप रोज़ाना सुबह के वक्त अपने फलाक को, बर्ड्स को जितनी भी ग़िज़ा और पानी देते हैं, उनके ख़त्म होने के औकात को अपने पास नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आपके बर्ड्स ग़िज़ा अपने टाइम पे ख़त्म ना करें, बहुत जल्दी ख़त्म कर लें, ये काफ़ी ताहीर से ख़त्म करें। और इसी तरह से पानी भी पहले की निस्बत 2 या 3 घंटे लेट ख़त्म करें तो आपको मुहतात हो जाना चाहिए। उस वजह को ढूंढिए कि जिसके बायस आज आपके बर्ड्स ने खुराक और पानी को उठाने में, उसे यूज़ करने में ताहीर का मुजाहरा किया है। क्योंकि आपके बर्ड्स के साथ कोई भी मसला चल रहा हो, किसी भी बीमारी ने अटैक किया हो, उनकी ज़ाहरी अलामात शो होने से पहले पहले आपको उनके खुराक और पानी के इस्तेमाल होने, ख़त्म होने के औकात से ये आइडिया हो जाता है कि फलाक में, बर्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं। लिहाजा फौरी तौर पे हमने मसले को ढूंढना है, उसका हल निकालना है, ताकि हमारे बर्ड्स की नशोनुमा मुतासर ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।